हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी का चैप्टर 5 लेसन 5 अवर नेशनल गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आवर मेन नेशनल गोल्स। तो गोल्स क्या होते हैं? जैसे एज ए मैन मेक्स एफर्ट्स टू अचीव सर्टेन गोल्स ही हैज सेट इन लाइफ। जैसे हर आदमी एक पर्सनली अपने लिए एक गोल्स यानी कि एक टारगेट फिक्स करता है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, मुझे आईएएस बनना है। तो उसी तरह से लाइकवाइज द कंट्री आल्सो हैज सम गोल्स एंड टू अचीव दिस द कंट्री हैज टू परफॉर्म। उसी तरह से एक कंट्री भी अपने लिए क्या करता है, कुछ गोल डिसाइड करता है। और हाँ, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि एक पर्सन वाइज, जैसे एक पर्सन पर्टिकुलर अपने लाइफ के लिए एक गोल डिसाइड करता है, उसी तरह से नेशन भी क्या करता है, अपने लिए एक कई गोल्स तैयार करता है। इंडिया is a democracy country and our national goals are democracy, secularism, ठीक है, national unity, freedom, equality, social harmony and international peace and cooperation। तो ये हमारे हिंदुस्तान के गोल्स हैं जिसको एज ए नेशन इंडिया अचीव करना चाहता है। तो जैसे पहला मैंने बताया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है कि यहाँ पे हर सिटीजन को एक्चुअल में इक्वल राइट्स और फ्रीडम मिला हुआ है। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी यहाँ के हर ग्रुप को सोसाइटी के बराबरी का मौका मिलता है और वो जो है अपने फ्यूचर्स में प्रोग्रेस के लिए बराबर के हकदार माने जाते हैं। डेमोक्रेसी में का रोल क्या होता है कि जनता ही जनता के लिए शासन को सेलेक्ट करती है, जो कि इंडिया एज ए नेशन उसका फर्स्ट गोल है। सेकंड है फ्रीडम। एज ए डेमोक्रेसी कंट्री इंडिया में हर सिटीजन को अपने रिलीजन वे में, मोड ऑफ लाइफ स्टाइल में और अपनी विचारों को रखने के लिए सबको फ्रीडम मिला हुआ है। वो किसी भी तरह से वो अपने लाइफ को स्पेंड कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करे, चाहे वो अदर वे में बात करें। और अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो वो फ्रीडम कई तरह की होती है। पहला सोशल इक्वलिटी, दूसरा पॉलिटिकल एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक। सोशल मतलब सामाजिक स्तर पे उनको बराबरी की हिस्सेदारी देना, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे रिलीजन के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में। पॉलिटिकल, यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है यहाँ किसी भी कास्ट, रिलीजन्स और आपके लैंग्वेज सबको इक्वली पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर पे यानी सबको समान अवसर है कि वो देश के किसी भी काम के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। उसको उतने ही राइट्स या ड्यूटीज़ हैं जो किसी अदर कास्ट के लिए है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, यहाँ पे किसी भी सिटीजन के पास उतना ही मौका है जितना कि एक दूसरे सिटीजन के पास है अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए या अपने इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। जस्टिस, हमारे यहाँ जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्ट एंड लॉ एंड अदर ऑर्डर इज मेंटेन इन द सोसाइटी। तो जस्टिस क्या करता है, आपके सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल सिटीजन को वो क्या करता है, मेंटेन करने के लिए मदद करता है। सेकुलरिज्म यानी हम किसी भी सिटीजन के कोई भी रिलीजन्स हो, ना हम उसको सुपरिटी देते हैं ना ही नेगलेक्ट करते। यहाँ पे हर धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता है, हम उसको इक्वलिटी वे में ट्रीट करते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, एक नॉन क्या कहते हैं ग्रुपिंग का मेंबर है, अलाइनमेंट का मेंबर है। वो पूरे विश्व के लिए शांति और सहयोग के लिए काम करता है। तो इस तरह से ये इंडिया के आपके गोल्स हैं जो जिसके अचीविंग के लिए वो काम करता है। अब डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज एन आइडियल political situation. Democracy is not only the rule of the majority but a way to finalize
who will rule the nation and what will be the aim of administration। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिचुएशन है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देश को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पीपल ही पीपल के लिए क्या करती है, रूल्स करती है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो कोई भी डेमोक्रेसी हो तभी वो अच्छी है जब वहाँ के जो सिटीजन हैं अपने राइट्स और ड्यूटीज को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो। अब एडल्ट फ्रेंचाइजीज। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट हैव इनकॉर्पोरेट एडल्ट फ्रेंचाइजीज दैट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग। तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसी हैं वहाँ पे के जो एडल्ट, दैट मीन्स अबव 18 ईयर्स सिटीजन जो होते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक राइट्स होता है जो जिसको हम लोग वोटिंग राइट्स कहते हैं, और वही सिटीजन अपने कंट्री के लिए अपने रूलर सेलेक्ट करने के लिए इस वोटिंग पावर को यूज़ करती है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है और यही आपके डेमोक्रेसी के रूट्स भी हैं। अब बारी आती है फंडामेंटल राइट्स की। तो जैसे मैंने बताया था बेसिक राइट्स कौन कौन से होते हैं, आपके 6 राइट्स होते हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो बेसिक राइट्स होते हैं हमारे देश में हर सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है। अब बारी आती है ह्यूमन राइट्स की। एनफोर्स बाय लॉ एंड इंश्योर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशंस, human rights are those rights which are essential for the development of personality of man and for the independent discharge of his duty। तो ह्यूमन राइट्स हम लोग किसे कहते हैं? ह्यूमन राइट्स वो अधिकार हैं जो कि किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करने के लिए अधिकार देता है, वो उसके लिए क्या बन जाते हैं? ह्यूमन राइट्स बन जाते हैं। अब ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आ सकता है आपका? दोस राइट विच एवरी ह्यूमन एक्वायर्स फ्रॉम बर्थ एंड आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें वो सारे राइट्स आते हैं कि उसके जन्म से लेकर अपने लाइफ को स्पेंड करने तक। दोस राइट्स विच आर बेसिक फॉर असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसमें वो सारे राइट्स आते हैं कि किसी भी ह्यूमन को अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। दोज राइट्स फॉर द रिलीजन्स ऑफ विच सम सोशल कंडीशन एंड आर एसेंशियल। और इसमें वो भी रिलीजन से रिलेटेड, सोशल कंडीशन से रिलेटेड सारे अधिकार उसको दिए जाते हैं। दोज राइट विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड ऑफ मैन। इस राइट्स में, ह्यूमन राइट्स में, एक ह्यूमन बीइंग को वो सारे राइट्स दिए जाते हैं प्राइमरी नीड्स को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब ये जो था, ये जो यूनिवर्सल मतलब विश्व स्तर पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ इन द to protect human rights was declaration of human rights by the General Assembly on December 10, 1948 में। Therefore, every year 10 December is celebrated as International Human Rights Day throughout the world। तो 10 दिसंबर 1948 में के लिए असेंबली में एक रूल्स पास किया गया और हर साल 10 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए जो यूएनओ में जो डिक्लेयर किया गया, टू टेक आउट रैली फ्रॉम ह्यूमन चेन एंड ऑर्गेनाइज मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? रैली निकालते हैं, ह्यूमन चेन तैयार करते हैं, किसको जगाने के लिए? ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को बताने के लिए। टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम टेलीविजन, रेडियो एंड वीडियो फर्म्स। और हम सारी इंफॉर्मेशन को, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड को विश्व में फैलाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। अब द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन
मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन 1 सितंबर 1995 में इस्टेब्लिश किया गया। द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वाज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट, और 1993 में हमारे पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड एक्ट्स को पास किया गया। वाई टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन, तो कंप्लेंट्स कैन बी सेंट टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द। अब यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कोई भी सिटीजन अपने ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ डायरेक्ट अपने कंप्लेंट को भेज सकता है, लीगल हेल्प मिलता है वहाँ से। लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट, यहाँ पे आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है अपनी कंप्लेंट को लिखवाने के लिए, नोट कराने के लिए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मेट, नो नीड एनी स्टैम्प पेपर और फी टू सेंड द कंप्लेंट, यहाँ पे ना किसी फॉर्मेट की ज़रूरत है, ना किसी स्टैम्प पेपर की ज़रूरत है, और ना ही कोई स्पेसिफिक प्रोसेस की ज़रूरत है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अब किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला, लिटरेट सिटीजन, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पहला जो कंडीशन है कि जो वहाँ के सिटीजन हो लिटरेट होना चाहिए, मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए कि कौन से रूलर्स या कौन से लीडर्स उस नेशन या उनके लिए वेल विशर हैं और कौन नहीं है। लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस को लिबर्टी मिलना चाहिए जिससे कि वो सिटीजन को अवेयरनेस कर सकें या वहाँ के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और साथ में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे सबको बराबर अधिकार, और अपने ग्रोथ के लिए किसी के पास किसी तरह की कोई हर्डल नहीं होना चाहिए।